बिहार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 220 दिन स्कूलों का चलना यानी स्कूल एक्टिव रहना ये नियम कर दिया गया और इसके तहत 60 दिनों का अवकाश। और इस अवकाश को लेकर विवाद ये है कि 2024 में जो छुट्टियां सरकार द्वारा जारी की गई है उसमें हिंदू धर्म के कई ऐसे त्यौहार हैं जिसमें छुट्टियों की संख्या कम कर दी गई है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है नीतीश सरकार। क्या कुछ उन्होंने कहा है उस पर उनसे बातचीत करने की मैं करना चाहूँगी। और सबसे पहला सवाल यह है कि इस्लामिक स्टेट नीतीश कुमार बनाना चाहती है या बिहार बनने जा रहा है, इस तरीके की बातों से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने ही कहा ये 220 दिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये छुट्टियों को रखना चाहते हैं। तो इसमें हिंदुओं के छुट्टियों को रद्द करना, कम करना और मुसलमान के छुट्टियों को बढ़ाना, क्या ये मानसिकता नहीं दर्शाता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाना चाहते हैं? ये इसको शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। कई तरीके थे। अगर मुसलमानों की छुट्टियों को नहीं बढ़ाते और शिक्षकों को अन्य कार्य में ना लगाएं तो वो पूरा हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मंशा है, वो न्यू पॉलिसी इनकी मंशा नहीं है। इनकी मंशा है बिहार में मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेना और शरिया कानून लागू करना। ये मानसिकता इनकी पूरी नहीं होगी कि मुसलमानों का एक मुश्त लेना और हिंदुओं को जातियों में बांटना। मैं आपके माध्यम से हिंदुओं से प्रार्थना कर रहा हूँ, हिंदू भाई, अगर ये सरकार रही मोहम्मद लालू जी और मोहम्मद नीतीश जी की सरकार, तो ये आपके धर्म को खत्म कर देंगे, आपके संस्कार और संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपके आरक्षण को भी हम अक्षुण्ण रखेंगे और बेहतर करेंगे। आपके धर्म की रक्षा करेंगे, आपके संस्कार और संस्कृति की रक्षा करेंगे। इस्लामिक स्टेट बिहार को नहीं बनने देंगे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार नहीं बनने देंगे। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो आपको बुरा लगता है, लोगों को बुरा लगता है। मैं पूछना चाहता हूं, यूएई इतना बड़ा इस्लामिक कंट्री है, उसने शुक्रवार के बदले रविवार को छुट्टी दे दी और देश में कानून व्यवहार है कि रविवार को, बिहार में भी। और आपने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि यहाँ शरिया कानून है। जो इस मुस्लिम संस्था हैं, स्कूलों का शिक्षण संस्थान, वहाँ शुक्रवार को छुट्टी हो, रविवार को नहीं। क्या ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो कैलेंडर जारी किया गया है वो दो अलग अलग, एक उर्दू स्कूलों के लिए अलग से छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है और नॉन उर्दू स्कूलों के लिए अलग से छुट्टियों की लिस्ट है, जिसमें रक्षाबंधन जैसे त्यौहार जो है उन पर छुट्टी है। सवाल यह है कि बिहार सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उसमें संशोधन किया जाएगा। ये जवाब आया। मैं नहीं मानता। अगर ऐसी सरकार है तो इसे तुरंत इस्तीफा कर देनी चाहिए। जिस सरकार के मुखिया को मालूम नहीं हो कि एक खास धर्म को कुचलने की साजिश हो और सरकार को मालूम नहीं हो, ये मैं नहीं मानता। ये पलटू चाचा पहले भी 2 बार यही कर चुके हैं। इनकी मंशा ठीक नहीं है, इसीलिए ये ऐसा करते हैं। तो क्या मतलब किस चीज़ की तैयारी में है नीतीश कुमार? अगर छुट्टियां रद्द कर दे रहे हैं या पहले भी 2 बार छुट्टी दे करके फिर हंगामा हुआ तो फिर छुट्टियों की लिस्ट जो है वो बढ़ा दी गई, क्या करना चाहते हैं? मैं तो कह चुका कि ये वोट के खातिर शरिया कानून, इस्लामिक स्टेट बना करके मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। और क्या है? आपने कहा मोहम्मद नीतीश कुमार, मोहम्मद लालू यादव। और क्या? मोहम्मद लालू यादव मोहम्मद नीतीश कुमार नहीं है। तो हिंदुओं की छुट्टियों को कम करना और मुसलमानों की छुट्टियों को बढ़ाना, जिससे हमारे बच्चे अवगत ना हो सकें हिंदुओं के त्योहारों से, रामकृष्ण और शिव जैसे हमारे आराध्य से हमारे बच्चे उस दिन उत्सव में शामिल ना हो सकें। यही तो है। सरकार कहती है कि हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। यही धर्मनिरपेक्षता है। कि अब पाकिस्तान है,
कि मुसलमानों की छुट्टियों को बढ़ा देंगे, हिंदुओं की छुट्टियों को घटा देंगे। ये बर्दाश्त नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बिहार है, ये हिंदुस्तान है। वोट के खातिर आपकी मनसा वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि इनका जो ग्राफ था वो जमीन में गिर गया। इसीलिए बौखला करके ऐसे कानून लाए हैं। जिस दिन से विधानसभा में वो घटिया बयान दिया, महिलाओं को अपमानित किया, उस दिन से एक शोषित दलित जीतन राम मांझी को गाली दिया, उस दिन से इनका ग्राफ जमीन में मिल गया है। इसीलिए ये बौखला करके इस्लामिक स्टेट बना। बीजेपी को प्रदर्शन करने चाहिए फिर बिहार विधानसभा के बाद? चिंता न करें, क्या करूंगा, लेकिन लागू नहीं होने दूंगा। लागू होगा, हम तब तक विरोध करेंगे जब तक हम में दम है। एक पहले जातिगत आधार पर गणना हुई, उसके बाद धर्म के आधार पर छुट्टियां हुई, इस पर क्या? मैं तो पहले कह चुका कि ये जातियों में बांट करके करना चाहते हैं, धर्म में बांट करके करना चाहते हैं, ये मनसा उनकी नहीं पूरी हो।